जय हिंद। अब शहरों में फ्लावर विंड टरबाइन ई रिक्शा देखने को मिलेगा जो हवा से काम करता है और 24 घंटे आपको देता है फ्री चलाने का मौका। ये कैसे काम करता है, कितने वोल्ट पर काम करता है, कितनी लागत आती है, पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ये 1 किलोवाट का फ्लावर विंड टरबाइन है जो इसके ऊपर सेट किया गया है। ये 48 वोल्ट का होता है और जो यहाँ से करंट जनरेट होता है ये बैटरी में जाता है और बैटरी 12 वोल्ट की 4 बैटरी का सीरीज किया जाता है और बैटरी आपकी 48 वोल्ट की हो जाती है। कीमत के बारे में आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझिए फ्लावर विंड ई रिक्शा, ये 1 किलोवाट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और समझने वाले हैं। ये लो विंड स्पीड में भी बहुत अच्छा काम भी करता है। कैसे काम करता है, जैसे देखिए ये विंड टरबाइन है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जैसे विंड टरबाइन है, रिक्शा आगे बढ़ेगा, हवा ऐसे पीछे लगेगी और ये घूमने लगता है। ये चारों दिशाओं की हवाओं को कैच करता है, इसलिए जब आप इसे खड़ा कर देते हैं तब भी ये घूमता रहता है और बिजली यहाँ से जनरेट होकर के बैटरी में जाती रहती है। ये बैटरी, इसमें 4 बैटरी लगाई जाती है। एक टरबाइन 48 वोल्ट का होता है। यहाँ पर जैसे 1 किलोवाट मॉडल के बारे में, ये 1 किलोवाट मॉडल है, यहाँ पर 3 लिखा गया है। कीमत के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो टरबाइन की जो अनुमानित कीमत होती है 1 किलोवाट की, वो आपको कंप्लीट सेटअप कराने में 50 से 60 हज़ार रुपये लग जाता है। 50 से 60 हज़ार रुपये आप लोग अपने यहाँ पता कर लीजिएगा ऑफलाइन कि उस पर कितना टैक्स लग रहा है। और बहुत कम कीमत में यदि आप लोग लगवाना चाहते हो, पसंद करते हो इसे, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप लोग कहाँ से हो ये मेंशन कर दीजिएगा। आपको पूरी डिटेल्स जो भी होगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि आपके मन में कोई क्वेरी है या फिर कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसका बेस्ट रिप्लाई आपको टीम के द्वारा मिल जाएगा। यहाँ पर समझिए पावर आउटपुट के बारे में। 1 किलोवाट का जो रेटेड कैपेसिटी होती है, रियल आउटपुट हवा की स्पीड पर डिपेंड करता है। हवा की स्पीड 5 मीटर से 6 मीटर पर सेकंड की होनी चाहिए। यहाँ पर समझिए मेरे भाई फ़ायदे क्या होते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, जीरो पॉल्यूशन देता है, ये फ्री एनर्जी निकालता है, सुंदर और शांत होता है। ट्यूलिप डिजाइन का ये फ्लावर के जैसे आपको देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। पर एक चीज़ है कि आप लोग ये पता कर लीजिएगा कि आपके यहाँ आरटीओ ने इसकी परमिशन दी है या फिर नहीं दी है। शहरों में जब ये चलेगा तो आरटीओ इसे परमिशन देगा और परमिट के हिसाब से ये चलेगा। ये जो इसकी ऊंचाई होती है ये 3 से 4 फीट की होती है, तो इसलिए आप लोग गली मोहल्ले में इसे ना ले जाइएगा। जैसे ये अगर 5 से 6 फीट का आपका रिक्शा है तो ये हो जाता है 10 फीट का, यहाँ पर ना ये 9-10 फीट का हो जाता है। तो इसलिए आप लोग खुली सड़कों पर चलाइएगा। तो ये पता कर लीजिएगा कि आरटीओ परमिशन आपके यहाँ है या नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए मेरे भाई, शहर गांव दोनों में ये लो विंड स्पीड में काम करता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। और ये ड्यूरेबल हाई स्पीड टेस्ट होता है, ट्रक पर इसे लगा सकते हैं। अभी तो ना जैसे अभी विदेशों में बड़ी बड़ी बसों पर लगाया जा रहा है। नुकसान ये होता है, थोड़ा नुकसान भी ये होता है, रियल परफॉर्मेंस जैसे हवा नहीं चल रही है, ये थोड़ा ना कम बिजली आपको जनरेट करेगा। पर ये होता है कि जो बैटरी का सप्लीमेंट्री पावर होता है वो मिलता रहता है। जैसे आपने बैटरी एक बार चार्ज कर दिया और बदले में जब आप इसे चला रहे हो तो जो बैटरी लो हो रही है वो उसकी भरपाई धीरे धीरे हो रही है। तो इससे बैटरी का जो बैकअप है वो 50% तक बढ़ जाता है, यानी 50% बैटरी का बैकअप इसमें बढ़ जाता है। और जैसे यहाँ पर मेरे भाई समझिए, ये जानकारी यहाँ पर आप लोग देखिए, कीमत वर्सेज आउटपुट के बारे में। 1 किलोवाट का टरबाइन, जैसे देखिए ये आपको थोड़ा महंगा लग सकता है क्योंकि 50 से 60 हज़ार रुपये। और ये टरबाइन मैंने तो आपको ये भी बताया है कि इसके पहले ये जो अपनी कंपनी का एक नई कंपनी ऐड हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये टरबाइन आपको 20 से 25 हज़ार रुपये, 15 से 16 हज़ार रुपये इसका कॉस्ट आएगा। 20 हज़ार रुपये ये मार्केटिंग में खर्च होगा। तो इससे आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की रेंज में आपको टरबाइन मिलने वाला है और जल्द ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो आपको दिखाई देगा। तब हम यही प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ला करके आपको समझाएंगे, बताएंगे। ये अभी थोड़ी महंगी है क्योंकि भारत में 2-3 कंपनियाँ हैं
और जो विदेशों से इंपोर्ट हो रहा है, विदेशों में भी ना अभी थोड़ा महंगा है, इसलिए ना ये थोड़ा कॉस्टली आपको मिल सकता है। तो अभी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा कॉस्टली ना लगवाइए, क्योंकि 1-2 साल में ये बहुत कम कीमत में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए मेरे भाई, जैसे मेंटेनेंस क्या होता है कि जैसे मौसम, बारिश, धूल में टरबाइन का रख रखाव ये ज़रूरी होता है। हवा न होने पर पूरी तरह से बैटरी पर ये निर्भर करेगा। और यहाँ तक कि जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या फिर आसपास के जो ज़िले हैं, वहाँ पर ना अभी जैसे गर्मियों का सीज़न है तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। या फिर दिल्ली, नोएडा, कहीं भी, सूरत, गुजरात या फिर तमिलनाडु जैसे कोई भी शहर से हैं, तो वहाँ पर यदि हवा अच्छी चल रही है तभी ये काम करता है। और क्या खरीदना चाहिए, ई रिक्शा ड्राइवर हैं और आपकी एरिया में अच्छी हवा, खासकर ऊंचे जगह और खुले रास्ते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके पहले सोलर प्लेट वाला ई रिक्शा आया था, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, तो हाइब्रिड मॉडल भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये है फ्लावर बैंड का नया ई रिक्शा, जो आपको ये नॉर्मल रिक्शा से दोगुनी कमाई कराने वाला है। आने वाले दिनों में ये नॉर्मल ई रिक्शा छोड़ करके लोग इसी पर शिफ्ट होंगे और इस तरह की गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगे। तो अभी 1 से 2 साल का समय लगेगा, फिर आपको इस तरह की गाड़ियाँ दिखाई देने लगेगी। जैसे भी बैटरी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, तो ऐसे ही ये भी काम करने लगेगा। और तब आप कहेंगे कि मैंने जो आपको बताया था वही चीज़ आज आपके सामने है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई। जो मेरे अंदर था, जो मेरी जानकारी थी, मैंने वो आपको समझा दिया, बता दिया। अब आपके मन में क्या डाउट है वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका बेस्ट रिप्लाई यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ में ये वीडियो आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।